नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कोचिंग सेंटर बजरंग स्टडीज में। इसमें हम राजस्थान बोर्ड से संबंधित जो साइंस है उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले उन्हीं चैप्टरों को लेंगे जो चैप्टर ज़्यादा अंक भार के हैं और जिनमें से क्वेश्चनों का डिवाइडेशन इस प्रकार है 1, 1, 1 या 2। टोटल जो हम लेसन नंबर 9 की बात करेंगे पहले, तो इसमें दूसरा जो स्थिति है उस प्रश्न आने की जो स्थिति है दूसरी, वो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का बीच में पूछ सकता है, लास्ट में 1 नंबर का। ऐसा नहीं है कि 9th लेसन में से आपको डायरेक्ट 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे कि जैसे मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाओ और उसकी क्रियाविधि का वर्णन करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आज से लगभग 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले आया करते थे। अब वो स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है। तो यहाँ हम राजस्थान बोर्ड में जो साइंस आपकी है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। लेसन नंबर 9 से हम शुरुआत कर रहे हैं हाल फिलहाल में, और क्लास 10th को पहले पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे 2018 में राजस्थान बोर्ड में लेसन नंबर 9 से पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो जो मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं, आप उनको या तो नोट कर लेंगे या हम नीचे वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। यानी कि पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया 2018 में जो क्वेश्चन था, सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्योदय के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है, इसके कारण स्पष्ट कीजिए। या तो आप वीडियो को स्क्रिप्ट करके इस क्वेश्चन को लिख लें। इसी प्रकार में 2018, 2019 और 2020 के पूरे क्वेश्चन जो लेसन नंबर 9 में से अब तक आए हैं 3 सालों में, 3 साल का काफी मैटर रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी में लेसन नंबर 9 में से जो राजस्थान बोर्ड ने 2018 में पूछा है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेप से आप क्या समझते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेप से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन था जो इसमें पूछा गया है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, जो लेसन के शुरुआत में ही है। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना एक अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का चित्र आरेख बनाइए जबकि बिंब अनंत और उसके प्रकाश केंद्र O के बीच स्थित हो। इसके बाद इसमें बड़े जितने भी क्वेश्चन साइंस में आएंगे ये इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 हैं ये, और इसमें से पहले 4 जो हैं 1-1 नंबर के हैं, और बाकी अगला क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है जो अवतल दर्पण वाला, ये 2 नंबर का है। इसके बाद या तो इनको करिए या अथवा में और क्वेश्चन भी हैं इसी के साथ। किसमें से? लेसन नंबर 9 में से अथवा में क्वेश्चन आते हैं। तो अथवा में क्या आया था 2018 में, इसी क्वेश्चन में से लेसन नंबर 9 में से 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड में, पानी से भरे कांच के पात्र में आंशिक डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, क्यों। इसका चित्र भी बनाना था और इसके बारे में थोड़ा लिखना भी था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इसमें, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, यह पूछा गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, मानव नेत्र में दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। मानव नेत्र में दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, यह पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन था इसमें जो अथवा में पूछा गया 2018 में ही, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए। एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब इसके वक्रता केंद्र C और फोकस F के मध्य स्थित हो। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं इसको, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब इसके वक्रता केंद्र C और फोकस F के मध्य स्थित हो। इसमें वही स्थिति थी,
एक 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 और लास्ट में 2 था। ये 2018 में जो लेसन नंबर 9 से पूछे गए क्वेश्चन थे वो थे जो या तो ऊपर वाले करो या नीचे वाले करो, ये स्थिति थी। इसके बाद जो स्थिति है वर्ष 2019 में इस लेसन नंबर 9 में से साइंस में राजस्थान बोर्ड ने क्या पूछा है वो हम आपको बता रहे हैं, वो आप नोट कर लें, वीडियो को स्किप करें। साथ में ही हमारे चैनल बजरंग स्टडीज को शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसके बाद वर्ष 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए, ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया गया है, ये बताना है आपको। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया गया है, ये क्वेश्चन था दूसरा। तीसरा इसमें कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए। कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए, ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें वो स्थिति है जैसे 2018 में थी, और इसमें भी अथवा में क्वेश्चन पूछे गए, या तो ऊपर वाले करो या नीचे वाले करो, ये आपके लिए छूट दी जाती है बोर्ड के द्वारा। अथवा में क्वेश्चन थे जो लेसन नंबर 9 से राजस्थान बोर्ड ने वर्ष 2019 में पूछे हैं, वो क्वेश्चन है अथवा में लेसन नंबर 9 से ही। आवर्धनता क्या है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है नेत्र की समंजन क्षमता एवं दृष्टि परास को परिभाषित कीजिए। क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता और दृष्टि परास को परिभाषित कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा था एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो, किरण चित्र बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति समझाइए। इसमें स्थिति आपको बतानी थी, इसमें भी यही स्थिति थी। राजस्थान बोर्ड ने अब तक जो पहला जो पैटर्न है वो लागू किया है 1 1 1 2, यानी कि कुल मिला के 5 नंबर का लेसन था ये। इसके बाद हम आते हैं 2020 पर। कब आते हैं, वर्ष 2000, हाल फिलहाल में जो समय चल रहा है वर्ष 2020 पर लेसन नंबर 9 से पूछे गए जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, आवर्धनता किसे कहते हैं। 2019 में आवर्धनता क्या है, ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में लगातार 1+1 नंबर का आया है, 1+1 नंबर का आया है पूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 2020 में लेसन नंबर 9 से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न करो। किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न करो, यानी कि दर्पण सूत्र व्युत्पन्न इसमें करना था, आवर्धनता के साथ उसका संबंध याद करना था। अगला क्वेश्चन है यदि आवर्धनता m धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या होगी। दोबारा सुन लो, यदि आवर्धनता m धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या होगी, 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसके बाद 2020 में अथवा में लेसन नंबर 9 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला, वो अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2018 में पूछा गया है। मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाते हुए इसके किन्हीं 2 प्रमुख भागों का वर्णन करो। जो आपसे आता हूं सरकार द्वारा छूट दी गई, बोर्ड द्वारा छूट दी गई कि कौन से भाग हैं, उनका कोई पता नहीं था, लेकिन आपको अपनी मर्जी से किन्हीं 2 भागों का वर्णन करना था। जैसे कॉर्निया है या आइरिस है, एनीबडी, कोई भी पुतली का वर्णन आप कर सकते थे, पूरे नंबर आपको मिलते।
तो मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाते हुए इसके करीब दो प्रमुख भावों का वर्णन करना था, ये क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा था इसमें दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, ये क्वेश्चन 2018 का रिपीट हुआ है, 2018 का रिपीट हुआ है। दृष्टि वैषम्य दोष, कौन सा? दृष्टि वैषम्य दोष कब कब आया है? 2018 और 2020, 1+1। दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, इसके निवारण कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। तो कुल मिला के स्थिति ये रही कि हमने अब तक 2018 से और 2020 तक की लेसन नंबर 9 की साइंस में जो लेसन नंबर 9 है, लाइट वाला, प्रकाश जिसका नाम है लाइट, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जो लेसन नंबर 9 है उसके लिए मैं 2020-21 के लिए, किसके लिए? 20-21 के लिए थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बना देता हूं। इसमें स्थिति यह है कि देखो, मानव नेत्र पूछ लिया गया है, मानव नेत्र पूछ लिया गया है, पूछा गया। निश्चित था ये क्वेश्चन इस वर्ष आना ही था और ये आ चुका है। दूसरा, इसमें 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आवर्धनता वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, आवर्धनता वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके बाद जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला जो क्वेश्चन है पूछ लिया गया है। इसके बाद दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद अवतल दर्पण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अवतल दर्पण। क्या पूछ लिया गया है? अवतल दर्पण पूछ लिया गया है। और मानव नेत्र बता ही दिया, आवर्धनता पूछ ली, अवतल दर्पण पूछ लिया। तो 2021 में अब इसमें क्या क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट आपको पढ़ने हैं, जो फैक्ट पढ़ने हैं, जो भी इसमें सबसे पहली बात है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस व अवतल लेंस। क्या क्या पढ़ना है? अवतल, उत्तल लेंस व अवतल लेंस, इन दोनों पे फोकस करना है। पहली बात तो ये, इन चीजों पर फोकस करना है दोनों के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक है परावर्तन, अपवर्तन, सॉरी, किस पे फोकस करना है? अपवर्तन पर, अपवर्तन ज्यादा फोकस करना है। पढ़ने तो हमको ये भी है, मानव नेत्री पढ़ना है, आवर्धनता पढ़नी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, दृष्टि वैषम्य दोष पढ़ना है, अवतल दर्पणी पढ़ना है। पढ़ने तो ये भी है, लेकिन इन पे क्या करना है? ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये स्थिति इसमें रहेगी। अगली क्लास जब भी होगी, क्लास जो मिलेगी आपको, शुरुआत होगी हमारी किससे? लेसन नंबर 9 से। किससे होगी शुरुआत? लेसन नंबर 9 से। इसका नाम क्या है लेसन नंबर 9 का? प्रकाश, लाइट। क्या नाम है? लाइट। और इसके अंक भार हैं कितने हैं? 5 नंबर का है। जितने भी बड़े लेसन साइंस में हैं, लेसन नंबर 9 5 नंबर का है, लेसन नंबर 10 भी 5 नंबर का है, और लेसन नंबर 2 जो है वो भी 5 नंबर का है, बायोलॉजी वाला लेसन है वो। तो हम पहले, सबसे पहले जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको लेंगे, वो पढ़ेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे चलते रहेंगे। साइंस में स्थिति ये है कि 13 से और 20 तक जो लेसन है वो बहुत अच्छे लेसन हैं, अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं और थोड़ा ज्ञानवर्धक भी है। आगे भी आपको काम आएंगे। 13 से 20 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनमें आपको काम आएंगे। 13 से 20 तक काम तो हालांकि ये भी आपको आएंगे, अपवर्तन ज्यादातर काम आता है, परावर्तन ज्यादातर काम आता है। आजकल तो स्थिति यह है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आने लगे।
तो दर्पण की स्थिति पूछता है कई बार, तो ये क्वेश्चन वहां हल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ स्थिति बहुत सरल रहती है क्योंकि हमें ये वो सारी चीजें पता होती है। ये स्थिति रहेगी। नमस्कार।